नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं रवि रंजन नीले। आज मैं जिस शख्स से बात कराऊंगा उनका नाम है फकीर चंद दास। पूर्व जिला पार्षद और दो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और इनका बचपन से ही राजनीति में आने का इरादा था। क्या कुछ रहा है इनका राजनीतिक कैरियर, कैसे अपने जीवन को इन्होंने ऊंचाई में पदार्पण किया। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम फकीर चंद दास है। मैं 12 साल के करीब थे तो राजनीति में हम कदम रखे और हमारे जो नेता थे मसरूर आलम थे, जो बेचारे चले गए हैं दुनिया से। वो जहाँ भी हैं उनका हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आत्मा को शांति हो। फिर आपको डुमरिया के बिहार सरकार के नाम से जाने जाते थे। आपको सलाउद्दीन खां इमामगंज के थे। आपका हमारे समाज के पूर्व विधायक स्वर्गीय ईश्वर दास जी थे। उस घड़ी से मैं राजनीति कर रहा था और समाज का सेवा करने का हमेशा हमको भावना रहा और उसी उद्देश्य से मैं डुमरिया से पटना पैदल पद यात्रा किया। जेल भरो अभियान पद यात्रा किस लिए किए सर? इसलिए किए थे कि इमामगंज विधानसभा में आग लगा हुआ था। किस चीज का आग? आग ये लगा हुआ था कि कुछ पार्टी पौआ का मतलब चलती था। कब की बात है? वो हमको लगता है 90 के लगभग के 95 समय। वो बहुत सा कत्ल यहाँ हो रहा था। बहुत लोग जो जिनके घर में राइफल बंदूक था वो अपने टाइट थे, लेकिन गरीब गुरबा का गर्दन कट रहा था। इसलिए हम शांति सद्भावना लेकर 180 आदमी के जमात से पटना गए और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के पास हम लोग मिले और उनको कहा कि किसी तरह से वहाँ शांति बहाल किया जाए। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जी, उस घड़ी से मतलब जो है से राजनीति करते आ रहे हैं। हम जनरल सीट जिला परिषद भी बाकी बाजार से जीता। 2020 में और 2002 में हम विधानसभा कांग्रेस से बोधगया चुनाव लड़े। उसके बाद इमामगंज विधानसभा में भी 4 बार हम चुनाव लड़े। 4 बार निर्दलीय। एक बार अबर पप्पू यादव जी का पार्टी से लड़े थे। 4 बार लड़े जन अधिकार पार्टी। अभी भी राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि गरीब का यहाँ न्याय नहीं है और यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा विदेशी पसंद करते हैं। इमामगंज विधानसभा के लोग इमामगंज विधानसभा के विदेशी पसंद करते हैं, देसी जो है पसंद नहीं है। लेकिन 90 के दशक के पहले तो इमामगंज के ही विधायक रहा करते थे। वो घड़ी जो कुछ था, अभी जो कुछ ना गया है। पहले ईमानदारी था
कि कोई गांव में जा कर के नेता बैठ जाता था तो गांव जो है से पूरा क्लियर कर देता था कि हम लोग फलना को वोट देंगे। लेकिन अभी गली गली घूमने के बाद भी वोट नहीं देने के लिए तैयार हैं और हर जगह मोटा रकम मांगने के लिए तैयार है। मतलब पैसा का खेल। पैसा का खेल है। और पैसा तो भाई हम फकीर हैं, फकीरचंद नाम भी है, फकीर हैं भी, तो हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो मान सम्मान फकीरचंद दास से इमामगंज विधानसभा के महिला पुरुष छात्र छात्राएं को मिलेगा वो शायद किसी से नहीं मिलेगा। सर आप कह रहे थे कि जिला पार्षद भी रहे हैं, तो सर अपने जब जिला पार्षद थे तो कौन कौन काम किए अपने क्षेत्र में? एक दो काम सर भी जिला परिषद जो काम किए हैं, जिला परिषद जो काम किए हैं, हमको आने के बाद चार या 5 के लगभग जिला परिषद आ गए हैं। पंचायती राज का शुरुआत करी था जब आप जिला पार्षद जी। 19 लाख रुपया मात्र 5 साल का फंड था। 2 साल का फंड लैप्स भी कर गया। लेकिन हम अपने दिमाग से और हर जगह पर हाथ जोड़कर पदाधिकारी और कुछ वैसे नेता से बहुत सारा काम करवाया। जैसे हमारे गांव में हार्ट सरफेस रोड करवा दिया। आपको रोशन बिहरगांव पंचायत में एक बहुत बड़ा अहरा को बाउंड्री करवाया, चाका दिलवाया। आपका रोशनगंज में जो है ना यहाँ समुदाय भवन नहीं, आपका रोड दिया, हार्ट सरफेस नहीं, मोरम रोड दिया। आपका पड़री में एकदम नरक बना हुआ था, वहाँ जो है से ईट सोलिंग करवाया, समझे ना। और भलुहार में PCC पुलिया दिया। आपका बिहरगांव में आपका बिहरगांव से ढेवरी तक रोड नहीं, आपको ईट सोलिंग करवाया। उस घड़ी ईटे सोलिंग चलता था। फिर आपका जमगारा में एक चाका दिया। आपका एक हम गाइडलाइन से हटकर भी दिया है। एक रविदास जी के नाम पर बाके बाजार में ज़मीन था, उधर जो जाने वाले लोग थे बाके बाजार से पश्चिम, अगर वो पानी होने लगा या पत्थर गिरने लगा तो ठहरने का जगह नहीं था, इसलिए एक भवन दिया वहाँ पुल के पास। हाँ, पुल के पास रविदास भवन दे दिया। फिर आपका ढेवरी में भी एक भवन दिया। आपका ढोली में एक भवन दिया। और बहुत सारा मतलब जगह पर हम काम करवाया। लेकिन और लोग हैं। आपको कुम्भी में भी एक भवन दिया, जो पैसा को लैब्स में मनरेगा उस वक्त स्टार्ट हो रहा था, उसमें DM डाल दिए थे पूरे जिला परिषद के फंड को 2 साल का। उसी में मतलब कुछ अधूरा भी रह गया। आपको बहुत सारा जगह मतलब इतना काम किया कि जोड़ने से करोड़ों रुपया का हम काम कर दिया था। और बाके बाजार में जो जिला रहा कि हम बधाई देना चाहते हैं। आपका DM थे अमृतलाल मीना साहब, उन्होंने हमको बेटा तरह मानते थे। कहेंगे फकीरचंद तोरा लिए दरबार खुला है, तोरा जितना काम करा सकता है करवाओ। और उन्होंने किया। आपका बिशनपुर से बड़का जमुआर तक रोड एकदम चलने का नहीं था, हम उस घड़ी पिचिंग रोड करवा दिए थे। वो सब गाइडलाइन में नहीं था, लेकिन फिर भी करवाया। और है जनता आपको मानते थे? हाँ जी, DM साहब भी मानते थे। और सिरोही साहब जो नहीं आपको कमिश्नर थे, वो भी बहुत मानते थे। आज भी हमको पटना चले जाएंगे ना जी, तो साहब से मिलेंगे अमृतलाल मीना जी से, तो तुरंत लाख आदमी रहेगा तो ये बुला लेंगे। तो मुख्य सचिव बने हुए मुख्य सचिव हैं
वो जहाँ है वो उनका कार्य सराहनीय रहा और गरीब के प्रति पूरा पूरा मतलब ताकत से वो साथ ही रहे। ये बात है। दोबारा चुनाव लड़े थे कि नहीं जिला परिषद के? लड़े थे, लेकिन जो है ना हम जनरल सीट जीते थे। अच्छा। जिला परिषद जनरल सीट जीते थे और दोबारा में आरक्षित हो गए। और दोबारा में आरक्षित हो गया। तो हम लड़े जरूर, लेकिन उसी घड़ी हम बीमार उमार पड़ गए थे, तो ध्यान हम चुनाव पर नहीं दिया था, है ना। मतलब जनरल में आप चुनाव जीते, हाँ, जब आरक्षित हुआ तो आप हार गए। हाँ, आपको यहाँ हमको कांग्रेस से भी टिकट दिया गया था। आप लोग जानते होंगे कि टीवी चैनल वगैरह सब चला था, लेकिन कुछ पटना के कुछ वैसे लोग जो हमको टिकट को कटा करके एक रिक्यासन समाज को दिया गया। लेकिन उस घड़ी भी हम निर्दलीय चुनाव लड़ा, है ना। जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ा तो हम वहाँ भी तीसरा पोजीशन पर हम रहे। तो इस तरह का मतलब अथी है। हम आजीवन खाली पैर भी चलते हैं। और इसके पीछे क्या, खाली पैर क्यों चलते हैं? खाली पैर के पीछे हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं, कुछ दर्शक लोग को बता दीजिए, बहुत कई लोग हमसे भी जानने की कोशिश। देखिए, ये कुछ अपना अथी है जिंदगी भर के लिए कि हम खाली पैर रहेंगे, समझे ना। शादी ब्याह पार्टी में अगर कहीं और कहीं भी जाना है तो हम खाली पैर ही जाते हैं। कहीं दिक्कत अब हम ये तो दावा करके नहीं कर सकते हैं कि हमको दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन ये पूरा मतलब जो है से आत्मविश्वास है कि दिक्कत नहीं होता है, समझे ना। कहीं और उसे या बड़े बड़े होटलों कहीं भी हमारा एक से एक मिनिस्टर लोग जूता पहनावे के लिए पूरी जिंदगी गछा, लेकिन फिर भी हम जो है ना जूता नहीं पहने। और देखिए, हम जो जात से आते हैं जी, हम संत रविदास भक्त का संतान कहिए या खानदान कहिए, जिन्होंने पूरे दुनिया में दिखा दिए कि धर्म किसी का बपौती नहीं है। धर्म जो भगवान पर विश्वास रखने वाला, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, अल्लाह पर विश्वास रखने वाला, गॉड पर विश्वास रखने वाला है, उनमें वास करते हैं, जिन्होंने दिखा दिया। और उनके सामने एक से एक ब्राह्मण भी फेल कर गया। और जो पानी आप कहीं अशुद्ध बताते हैं, लेकिन उस चमड़ा वाला पानी में गंगा को उत्पत्ति करके और कंगन को उत्पत्ति कर दिए थे। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका विचार पर चलने का भी काम करते हैं। हमारे समाज में 2 शक्तिशाली अवतार लिए हैं। आध्यात्मिक शक्ति रखने वाले आपका रविदास भक्त हैं, और भौतिक शक्ति रखने वाले आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने पूरा संविधान को रचयिता हो गए। और एक ठो कहावत है कि दरिया को बांध दे, पानी को रोक ले, किसकी मजाल है जो चढ़ती जवानी को रोक ले। रोकने का कोशिश किया गया था, लेकिन दोनों के रोकने का कोशिश किया गया था, अम्बेडकर जी और रविदास जी का। लेकिन जो जिनको ऊपर वाला बढ़ाना चाहते हैं, उसको कोई हस्ती है रोक सकता है। हम छोटा बच्चा को अगर कहें, भगवान से दुहाई करें, ईश्वर से दुहाई करें कि बढ़े ना बढ़े, तो हमको दुहाई करने से रोक नहीं सकता है। आज यही कारण है कि दोनों के नाम से सब लोग राजनीति कर रहे हैं। इनको नाम से पंडित लोग राजनीति कर रहे हैं, और अम्बेडकर जी के नाम पर पूरे समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं। कहीं कहीं भटक जा रहे हैं लोग, ये बात क्लियर है कि भटक जा रहे हैं। लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 कहना आज फैशन बन चुका है। इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिसका समाज में जो करनी होता है उसका बखान तो करवे करता है, चाहे गॉड के नाम पर करे, या नेता के नाम पर करे, या विद्वान के नाम पर करे, करवे करेंगे, समझा ना। अब रहा कि उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है।
अम्बेडकर साहब चाहे जो बोल दें, अम्बेडकर साहब कहते हैं, अमित शाह चाहे जो बोल दें, इस चीज़ को तो राजनीति अभी चलिए रहा है, इसमें क्या है उनका आथी में। तो हम भी थे कि गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, विरोध किए हैं। अम्बेडकर जी शक्ति हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जनता लोग, गांधी जेपी और विनोबा जिनके चेले खाते खोआ। आपको हम बताते हैं कि एक लाठी हाथ में लिए हुए और आधा धोती पहने, आधा धोती गर्दन पर रखे हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो ब्रिटिश के सरकार से शोषण हुआ था, जन जन आग में जल रहे थे, वो लाठी जो लिए हुए हैं, वो लाठी लिए जो हुए हैं, वो लाठी का महत्व समझिएगा तब जानिएगा कि क्या है। उस लाठी में कितना देश के लोग कुर्बान हुआ, कितना जेल गया, कितना फांसी पर चढ़ गया, कितना का सिंदूर मिट गया, कितना का जो है से तरह तरह का चीज़ हो गया। उस आदमी के नाम पर, उन सब शहीदों के नाम पर ये सब राजनीति कर रहे हैं। वो सब कहीं नहीं। हम जानते हैं, किताब पढ़े थे हम। गांधी जी से प्रेस वाले लोग पूछे थे कि आप आखिर खिड़की दरवाजा खोल के क्यों सोते हैं, क्या डर नहीं लगता है आपको कोई मर्डर का या किसी तरह का अनहोनी का? तो कहीं न कहीं हम देखें खिड़की दरवाजा इसलिए खोल के सोते हैं कि हो सका हम गहराई नींद में हैं और कोई जनता इतना दुख में है जो हमसे मिलने के बिना वो दुख नहीं संभलेगा, तो हम अगर नींद में हैं तो हमको खिड़की से भी कूद जाए। लेकिन अभी के नेता क्या कर रहे हैं? अभी के नेता 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे और सब गाड़ी पर सुरक्षा गार्ड, उसके बाद नेता चल रहे हैं और एक से एक उपमा देते हैं कि हम यो कर रहे हैं तो त्यो कर रहे हैं। ये सब बकवास है आपका। हम बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भले कुछ पुगते रहे लेकिन वो भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। आज शराबबंदी करवाए क्या? आप लोग जानते हैं कि शराबबंदी है? बिल्कुल है, प्रशासन में तो है। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां शराब नहीं बेच रहा है। हम पूरे मतलब दावा के साथ करते हैं। और उनको जो मीडिया वाले लोग हैं, उनके मीडिया वाले लोग यानी कि जदयू के लोग, उनके तक कान में नहीं पहुंचा रहा है कि आप शराबबंदी कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज तो बंदी हुआ, एक ही चीज बंदी हुआ कि गरीब जो 20 रुपए में दारू पी लेता था, अभी 50 रुपए में पीता, 100 रुपए में पीता है। मतलब शराब चालू है बिहार में? बिहार में कहीं बंद नहीं है, कहीं बंद नहीं है। सरकार तो कहती है शराब बंद है। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ जाएं, हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, ये सब हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर बैठ जाए, हम ड्राइवरी मतलब उनका शराब मंगवा देते हैं कि नहीं? तो आप भी दोषी होंगे। तो दोषी होंगे उनको दिखाने के लिए ना, हम पीते नहीं ना हैं। जब आप दुकान खोल के बैठल हैं, कोई मांगता है तो देवे करते हैं, तो जानेगा यही कि उनका जो कोई पिए वाला आयल होगा इसलिए मंगा रहे हैं। लेकिन शराब बंद नहीं है। इससे नुकसान है कि फायदा है बिहार की जनता को? देखिए बिहार की जनता, हम तो बधाई देते हैं उनको कि हम बधाई देते हैं कि शराबबंदी किए हैं। हम